मालिक बन जाने से मलकियत की आनंद की अनुभूति नहीं होती, ये बता रहा। जैसे कोई मकान तुम्हारा हो लेकिन तुम्हारा पट्टा है लेकिन कब्जा दूसरे का है, तो फिर मकान का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? मकान का लाभ ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। मालिक तुम हो लेकिन उस मकान की जो अर्थ क्रिया है, जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जैसे ये लमेटा है, लमेटा में कहीं भी घूमो, हर व्यक्ति में लमेटा का व्यक्ति अपनी मालिक पने का महाराज ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है। लेकिन मलकियत देखो तो वो रहने लायक भी नहीं है। कल मुझे एक मकान में रोका था पिछली बार, मैंने कहा भाई इस बार क्यों नहीं रोका? कहीं क्या पता वो गिर जाए तो। बात है कि मन का हवस है कि मैं मालिक हूं। एक व्यक्ति की तृष्णा होती है और इसी तृष्णा के कारण से वह पाप कमा लेता है। वह धर्म को मानता है लेकिन धर्म को, हमारी जिंदगी, हमारा धन, हमारा मकान, हमारा सब कुछ धर्म के लिए होना चाहिए, धर्म हमारे लिए नहीं। सबसे बड़ी बात चल रही है कि आज हर बेटा माँ बाप को मानता है कि माँ बाप मेरे लिए है, और यही सबसे बड़ी भूल उसकी है। जब जब तुम्हें ये भाव पता चले किसी भी वस्तु को संबंध में, माँ बाप से शुरू करता हूँ, ये माँ बाप मेरे लिए हैं, इनकी कमाई मेरे लिए है, इनकी बसियत मेरे लिए है, बस समझ लेना तुम्हारा पुण्य क्षय हो गया और तुम्हारा डाउनफॉल उसी दिन चालू हो जाएगा। पालोगे तुम, मालिक बन जाओगे, लेकिन भोग नहीं पाओगे। मालिक बन जाओगे लेकिन दिन प्रतिदिन तुम्हारा डाउनफॉल होते जाओ। जितने राजा महाराजा हुए, सेठ हुए, इनके बच्चे क्यों बर्बाद हो जाते? क्योंकि इनको एक ही अहंकार होता है, मेरे माँ बाप राजा हैं, मेरे लिए। दुर्योधन की क्यों विनाश हुआ? दुर्योधन कहता है कि धृतराष्ट्र मेरे लिए हैं, वो मेरे पिता हैं, इसलिए हस्तिनापुर का राज्य मेरे लिए है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जो लाइव में बैठे सुन रहे हो घरों में, वो भी सुने। जिंदगी का अपशगुन कब होता है? जब तुम्हें किसी भी वस्तु से ऐसा भाव आवे, ये मेरे लिए है, बस समझ लेना उसी दिन से तुम्हारे जीवन का ग्राफ गिरना चालू हो गया, पुण्य क्षय हो गया। पुण्य उसी दिन से क्षय हो गया। अब तुम अपनी जिंदगी में कभी भी न तो सुखपूर्वक जी पाओगे, न सुखपूर्वक सो पाओगे, न सुखपूर्वक उठ पाओगे। तुम्हारी जिंदगी दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर होती जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, ये वस्तु मेरे लिए। चातुर्मास में अंदर मैंने इस पर 1 हफ्ते प्रवचन दिया था। यदि तुम्हें ये भाव आ गया कि ये पेड़ मेरे लिए है, ये पेड़ तुम्हारा विनाश कर देगा, उसी दिन से तुम्हारा
एक दिन ऐसे पाओगे कि हरियाली भी बैठने को नहीं मिलेगी। जैसे तुमने कहा कि ये हवाएं मेरे लिए चल रही हैं, ये कुआं मेरे लिए है, ये खेत मेरे लिए है, ये पानी मेरे लिए है, ये परिवार मेरे लिए है, ये बेटा मेरे लिए है, ये पत्नी मेरे लिए है, ये महाराज मेरे लिए हैं, ये भगवान मेरे लिए हैं। बस मेरे लिए शब्द मैंने जो खोजा है शास्त्रों को पढ़ के, सब कुछ इतना करते हुए क्यों व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी नहीं जी पा रहा है? सब कुछ करते हुए व्यक्ति को क्यों लगता है कि मैं अधूरा हूं, अतृप्त हूं? सारी दुनिया ऐसे जी रही है जैसे गर्मी के दिनों में तुम पानी पीते हो ना, पेट कह रहा है भर गया है और गला कह रहा है, बोलो ना, पेट क्या कह रहा है, भर गया है, और गला क्या कह रहा है अभी? बस ये दशा है इस संसारी जी। सब कुछ तुम्हारे पास है लेकिन मन नहीं भर रहा है कि अभी मैं पूर्ण हूं। मन नहीं, मन की इच्छाएं तपन बढ़ती रहती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं जिंदगी का हम जीने का आनंद ले रहे हैं? हमें मरने का भय सता रहा है, जीने का आनंद नहीं आ रहा है। किसका भय लग रहा है? मरने का। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के पास 1 किलो सोना है, उसे 1 किलो सोने का आनंद आ रहा है यात्रा में, या लुटने का भय सता रहा है उसको? आप लोग, बहुत सरल उदाहरण मैं ऐसा सुधार देता हूं जिससे तुम्हें भिद जाए। अटैची में 1 किलो, तो सोने का आनंद आ रहा है कि लुटने का भय सता रहा है? वो आनंद खत्म है, भय है। यहां तक भी भय है कहीं यही सोना हमारे प्राण ले ले, और हुए हैं ऐसे। कई लोगों के उसी सोने से, उसी धन से प्राण भी गए हैं। यही जिंदगी सारे संसार। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम मालिक हो 1 किलो के, लेकिन मलकियत तुम्हारे पास मलकियत तो है कि मैं लुट नहीं जाऊं। अनुभूति तो लुटने की हो रही है, अनुभूति 1 किलो सोने की उपलब्धि की नहीं हो रही है। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।